क्या आपको कभी कमर में दर्द हुई है और साथ आपको शुगर भी है, तो मुमकिन है कि आपकी कमर की दर्द शुगर की वजह से हो, या ये भी हो सकता है कि आपकी कमर की दर्द जा ही ना रही हो। ऑर्थोपेडिक सर्जन से भी मिल चुके हैं, डॉक्टर से भी दवाई ले चुके हैं, लेकिन कोई वजह भी नहीं नजर आती, लेकिन कमर की दर्द चलती ही जा रही। आज की वीडियो इस चीज़ से फोकस करेगी कि शुगर का कमर की दर्द से क्या लेना देना है। कमर की दर्द में शुगर का रोल जो सा है वो कई एंगल से निकलता है। सबसे पहले इस वजह को समझने की कोशिश करते हैं कि शुगर कमर की दर्द पे असरअंदाज कैसे हो सकती है। इसकी एक वजह जो सी है ये है कि शुगर असाबी कमजोरी पैदा करती है, और जब असाबी कमजोरी पैदा करती है तो असाब ही वो चीज हैं जो दर्द के सिग्नल दिमाग तक लेके जाते हैं। और अगर फर्ज करें वो असाब ही गलत सिग्नल दे रहे हैं तो बाज़ का नीचे कोई वजह भी नहीं मिलती, लेकिन कमर की दर्द जो सी है वो जान नहीं छोड़ रही होती। इसमें शुगर की ज्यादती की वजह से उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसके बहुत सारे नाम हैं, वो उसकी दीवारों को, और जो सी जैसे तार होती है और तार के गिर रबड़ की एक लेयर पड़ी होती है, तो वो उस रबड़ की लेयर को उखाड़ के फेंक देती है, और नीचे से जो सितारें हैं वो फिर सही मानों में करंट को मूव नहीं कर पा रही होती हैं, शॉर्ट सर्किट कर रही होती हैं आम जुबान में, और उसकी वजह से वो दर्द जो सी है वो जान नहीं छोड़ती। एक वजह और भी है कि खून की नालियां भी शुगर की वजह से इफेक्ट हो जाती हैं, और जब शुगर की वजह से खून की नालियां इफेक्ट होती हैं तो इसके नतीजे के अंदर मुसलसल दर्द रहना शुरू हो जाती। इस सूरत हाल के अंदर खून की नालियों की सप्लाई को ठीक रखने के लिए शुगर के कंट्रोल के साथ साथ आपको कोलेस्ट्रॉल और दूसरे चीज़ों की तरफ भी गौर करना पड़ता है। जो काम आपके फिजिशियन का है, आपके लिए वो सारे फैसले करना कदरे मुश्किल होगा। फिर इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी ऑब्वियस हैं कि अगर फ़र्ज़ करते हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा मोटापा है, तो वो मोटापा ही हो सकता है उसको शुगर की तरफ भी लेके गया हो, और वो मोटापा हो सकता है उसको कमर की दर्द का बाइस भी बन रहा हो। मिसाल, अगर उसका पेट बहुत ज़्यादा है और उसकी तोंद निकली हुई है, वो तोंद आप समझें 8 से 10 किलो का वज़न है जो मुसलसल पीछे से रीढ़ की हड्डी को आगे की तरफ खींच रहा है। इसके नतीजे में कमर पे क्या असर आएगा? मुश्किल होगी, दर्द होगी, एंगल ख़राब होगा, और मुसलसल कमर की दर्द भी इसी से रिलेटेड होती है। तो आपकी मोटापा, आपकी शुगर, खून की नालियों का मसला, ये सारी चीज़ें मिलके कमर की दर्द का बाइस बन सकती हैं। फिर इसके साथ आखिरी चीज़ ये ज़हन में रखिए कि जो इन्फ्लेमेशन या सोजिश का मामला है, जो शुगर के मर्ज़ के अंदर जिस्म में वैसे ही बढ़ जाता है, इस सिचुएशन में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, खून की नालियाँ समेत, जोड़ समेत, इनमें हल्की फुल्की सोजिश रहना शुरू हो जाती है। इवन पाँव के अंदर तो एक मसला हो जाता है जिसे शार्कोट जॉइंट्स कहते हैं, उसके अंदर वो सिर्फ पाँव जो उनसे आप ये समझें कि वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, उसकी जोड़ जो उनसे हैं वो सोजिश का शिकार होकर काम करना ही छोड़ देते हैं। इसी तरह कमर के जो से जोड़ हैं उनके ऊपर भी शुगर का असर आ सकता है। तो आप ये सोचिए कि असाबी खराबी से भी, खून की नालियों की खराबी से भी, जोड़ों की खराबी से भी, और मोटापे से मिलके कमर की दर्द शुगर के मर्ज में काफ़ी दर्जे ज़्यादा होती है। दुनिया के अंदर 60% जो से एडल्ट्स हैं उनको कभी ना कभी ज़िंदगी में कमर की दर्द हुई होती है। 60% का मतलब ये है कि दुनिया में अरबों लोगों को हुई है, और इनमें से अगर आपको शुगर है तो आपको कमर की दर्द होने का चांस ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। अच्छा चलें, आप भी फर्ज करें हो गया, तो क्या हम करें क्या ना करें? तो एक चीज़ तो सबसे पहले जो करने वाली है वो ये कि आप मेहरबानी करके अपने शुगर का कंट्रोल जो सा है वो अच्छा करें। चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, हल्की सी वर्जिश ज़रूर करें, और अपने एंगल्स का ख्याल रखें। ज़रूरत से ज़्यादा अपने जिस्म पे स्ट्रेन ना करें, वज़न इतना ज़्यादा ना उठाएं कि आपके गलत एंगल से उठाने से एक्सरसाइज फ़ायदे की जगह नुकसान का बाइस बन जाए। अगर आपने कोई चीज़ उठानी है जो इलेक्ट्रॉनिक बीपी प्रेटस के ख़राबी की होती है कि वो गलत रीडिंग देता है, वो है लो बैटरी, और आपको कमर में दर्द है, तो आप कमर को सीधा रखते हुए नीचे बैठें और सीधे कमर के साथ उस चीज़ को उठा कर खड़े हो जाएं। अगर आप आगे झुकते हैं और इस तरह उठाने की कोशिश करते हैं तो उसके नतीजे में ये काम ख़राब होगा, और आपके लिए आने वाले वक्त में कमर की दर्द एक बड़ा मसला बन जाएगी। इसके बाद शुगर के कंट्रोल की बात भी मैंने कर ली, एक्सरसाइज की भी कर ली। अब कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र कर लेते हैं जो आम रूटीन से थोड़ी सी हटके हैं। एक्सरसाइज हम करें तो कौन सी करें?
एक्सरसाइज के लिए, कमर की दर्द के लिए फिजियोथेरेपी से मिलके आप अपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड एक्सरसाइज भी मालूम कर सकते हैं। लेकिन कुछ सेफ एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे योगा, और योगा की भी एक किस्म होती है जिसे कहते हैं नमस्कार योगा, वो आपको मिल जाएगा। आप उसे थोड़ा सा भी सर्च करें तो उसको आजमाने से कमर की दर्द में फ़र्क पड़ता है। इट्स वेरी यूज़फुल। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चाइनीज़ कल्चर का पार्ट तो थी, लेकिन अब वो लाहौर के अंदर, बरसगीर के अंदर, इंडिया में, बांग्लादेश में हर जगह आपको मिलते हैं। और उनके आपको बाकायदा अब क्लब्स मिलते हैं जो न्यू दिल्ली, बॉम्बे में भी हैं, जो पाकिस्तान में भी हैं, जैसे ताई ची और की कॉन्ग है। ये एक्सरसाइज की एक किस्में हैं जो मार्शल आर्ट की भी किस्में कहला सकती हैं, लेकिन इनमें कमर की दर्द को ज़हन में रखते हुए आप अपने इंस्ट्रक्टर से बात कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेज भी आपको कमर की दर्द में हेल्प करती हैं। इसके अलावा एक्यूपेंचर की बात करते हैं। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि एक्यूपेंचर का डेटा ज़रूर मौजूद है, लेकिन मैं पिन्स और नीडल्स इंसर्ट करने के शायद कभी भी इतना हक में नहीं रहा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें लोकल मसाज है, उसके ऊपर रोलर मसाज इस्तेमाल कर सकते हैं तो इससे फ़र्क पड़ता है। फिर गर्म और ठंडे की थेरेपी, यानी हॉट और कोल्ड, ये पैड्स होते हैं, हॉट पैड्स होते हैं, गर्म पानी की बोतल होती है, उसके इस्तेमाल से भी आपको इसके अंदर फ़र्क महसूस होगा। फिर एक चीज़ होती है जिसे पोस्चर करेक्टर कहते हैं। अमूमी तौर पे बरसगीर में ये इतनी तो इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन वेस्ट के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं इस टाइम सीधा बैठा हुआ हूँ, लेकिन अगर मैं आगे यूं झुक के बैठता हूं और मेरा ज़्यादा काम यूं ही करने का है, तो इसके नतीजे में ये मेरे जो शोल्डर है ये आगे को झुके हैं और मेरी स्पाइन को मुसलसल जोर लगा के आगे शोल्डर्स को अपनी जगह पे रखना पड़ेगा। ये उसके लिए एडिशनल स्ट्रेस है। अगर आप उसका स्ट्रेस कम करना चाहते हैं तो अपनी कमर को सीधा रखिए। अगर आदत बन चुकी हुई है तो फिर पोस्चर करेक्टर्स आपको मिल जाएंगे, और वो पोस्चर करेक्टर्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वो एक छोटी सी जैकेट होती है जो शर्ट के नीचे भी आ जाती है, और उससे आपकी कमर ठीक रहती है। अगर आप आगे भी झुकते हैं तो थोड़ी देर में आपको वो पहनने का अंदाज़ ऐसा होता है कि थोड़ी देर में आपको पता चलता है कि वो मैंने पहना हुआ है, तो आप अपनी कमर को सीधा कर लेते हैं, और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वेस्ट के अंदर। फिर हम खुराक के अंदर इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जो दर्द से रिलेटेड वीडियो है उसमें आ जाके हल्दी का इस्तेमाल जो उनसा है वो बार बार आ जाता है, लेकिन हल्दी का लिमिटेड इस्तेमाल, जैसे कि 1 चाय का चम्मच अगर हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर कोई इतनी ख़राबी वाली बात नहीं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर अमूमी तौर पे साथ जिंजर को इस्तेमाल भी किया जाता है, अदरक को भी इस्तेमाल किया जाता है। अब थोड़ी सी हल्दी और साथ अदरक, इसको आप दूध में शामिल करके भी ले सकते हैं या वैसे भी, और इसके साथ भी कुछ लोग ये बताते हैं कि लंबे इस्तेमाल के बाद कमर की दर्द जो सी है वो कदरे बेहतर हो गई। ये जितनी भी दर्दें हैं इस सब में मैं मैग्नीशियम के इस्तेमाल के बारे में बहुत सारा डेटा देखता हूँ, और मैग्नीशियम का इस्तेमाल अमूमी तौर पर डॉक्टर्स की प्रैक्टिस में बहुत कम होता है। मैग्नीशियम फ़र्ज़ करें आप दवाई की सूरत में नहीं खाना चाहते तो बादाम, पालक और एवोकाडो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर से भी आपको कुछ ना कुछ मैग्नीशियम मिल सकता है। अगर आपका मैग्नीशियम का कंटेंट मुकम्मल है तो आपकी छोटी मोटी जिस्म की दर्दें और हल्की फुल्की जो सी नकाहत थकावट रहती है वो वैसे ही ठीक हो जाया करती। आई होप कि वीडियो का आपको कोई फ़ायदा पहुँचे। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।